नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आधार का जो एग्ज़ाम होता है उसका एक पीडीएफ है जो कि 77 पेज का है। इसमें आपको 9 अध्याय है, तो हम आज कवर करेंगे इसका पहला अध्याय। लंबा थोड़ा वीडियो होगा, लेकिन आपको हम शुद्ध तरीके से बताएंगे और पढ़कर आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर 1 अध्याय 1 में है कि UIDAI और आधार का परिचय, यानी कि आधार का परिचय में जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है यहाँ से। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन और सिर्फ आंसर ही नज़र आए, तो इसके लिए आप ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की? तो पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा भारत सरकार, जो कि आप 2 नंबर में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार। इसका आंसर होगा भारत सरकार। और इसका अगर आप आंसर देखना चाहें तो इस साइड में आप देख पा रहे होंगे कि 2 नंबर में आंसर है, तो 2 नंबर तालिका ये हुआ, तो यहाँ पे है भारत सरकार। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और यूप्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापना किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, स्थापना कब किया गया? तो इसका होगा स्थापना 12 जुलाई 2016। इसका आंसर 4 नंबर होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12 जुलाई 2016 जो आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पर, और ये 4 नंबर का आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया कि कब स्थापना की गई थी, तो 12 जुलाई 2016 को। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो दोस्तों चलिए फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे होगा कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे देखिए UIDAI संगठन जिम्मेदार है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे UIDAI संगठन जिम्मेदार है, और यहाँ पे आप आंसर देख रहे होंगे 4 नंबर। कौन होगा? UIDAI संगठन जिम्मेदार है यहाँ पे। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि UIDAI क्या बनाया कब बनाया गया था? UIDAI क्यों बनाया गया था? कहने का मतलब UIDAI का क्या ज़रूरत था जिसे बनाया गया? तो चलिए हम क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। यहाँ पे आंसर है 4 नंबर आंसर है। तो 4 नंबर में लिखा गया है 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों कहने का मतलब ये है, ये दोनों आंसर है। चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान, अलग, प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। तो यही दोस्तों इसका होगा कि क्या लिखा गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। UIDAI क्यों बनाया गया था? तो कहने का मतलब आंसर होगा 1 और 2। तो इसमें पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। इसका है डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, और ऐसी पहचान प्रदान करना जिससे एक आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। तो 4 होगा इसका आंसर। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है, आधार नामांकन अधिनियम, यानी कि आधार नामांकन अधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब यानी कि प्रकाशित हुआ? यानी कहने का मतलब ये जो आधार का कार्य शुरू, ये सरकार में कब पारित किया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सितंबर 2017। 4 का आंसर होगा 12 सितंबर 2017। ये भी दोस्तों पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो इसे भी आप याद कर लेंगे कब पारित किया गया था। तो 12 सितंबर 2017 को पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधार नामांकन अद्यतन
आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आप क्या मतलब है, क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक का आंसर होगा इसका। चलिए हम पढ़ते हैं। आधार अधिनियम के तहत, आधार अधिनियम के तहत ऐसे ऐसे संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसी द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने का प्रक्रिया ये दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों का आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्ति से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक्स जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। और चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक्स दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि कहने का मतलब प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नामांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों निवासी का डेटा तैयार करना, यानी कैप्चर करना, नामांकन कहलाता है। नहीं कि ये जो इसका आंसर होगा ये नामांकन होगा, यानी कहने का मतलब ये प्रक्रिया नामांकन के दौरान ही किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कौन संस्था है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा रजिस्ट्रार, यानी कि इसका क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। डैश नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकन करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। तो इसका होगा सीधा आंसर है रजिस्ट्रार होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रजिस्ट्रार। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 नंबर का आंसर है रजिस्ट्रार। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में फिर आएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज खत्म हो गया, आप दूसरा पेज में आएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन हम फिर पढ़ेंगे। डैश व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। तो कौन सा संस्था है दोस्तों? यहाँ पे हम देखेंगे नामांकन एजेंसी। इसका आंसर होगा क्या होगा? नामांकन एजेंसी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर में नामांकन एजेंसी होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? डैश व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कौन संस्था है? रजिस्ट्रार किसको नियुक्त करेगा? नामांकन एजेंसी को ही नियुक्त करेगा। तो 2 आंसर होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, सत्यापनकर्ता प्रमाणकर्ता यानी कहने का मतलब जो आपके सत्यापन करता है, नामांकन केंद्र पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब आपके आधार सेंटर पर एक डॉक्यूमेंट सत्यापन करता रहता है, उसे कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि रजिस्ट्रार इसका नियुक्त करता है। इसका कौन नियुक्त करता है? रजिस्ट्रार, यानी कि एक रजिस्ट्रार जो ऑफिस होता है वो इसे नियुक्त करेगा कि आपके सत्यापनकर्ता कौन होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, वह संस्था डैश वह संस्था है जहां डैश, यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, डैश वह संस्था है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा, पर्यवेक्षक का मतलब दोस्तों ऑपरेटर होता है, पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। तो कहने का मतलब कहाँ होगा? इसका आंसर होगा एक, आधार नामांकन केंद्र, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए आप नामांकन केंद्र लिखा हुआ 1 नंबर में नामांकन केंद्र। तो इसका आंसर होगा सिंपली नामांकन केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नामांकन, यहाँ पे पढ़ेंगे, नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी होता है, कर्मचारी है। तो वो क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीधा 1 और 2, नामांकन ऑपरेटर और नामांकन पर्यवेक्षक। कहने का मतलब नामांकन ऑपरेटर एंड नामांकन सुपरवाइजर, ये दोनों आंसर होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नामांकन ऑपरेटर एंड नामांकन सुपरवाइजर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया में संचालन करेगा? कौन करता है इसका दोस्तों? तो इसका करता है नामांकन एजेंसी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नामांकन एजेंसी लिखा हुआ है, इसका आंसर 4 होगा। तो नामांकन एजेंसी। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया
को संचालित करेगा? तो इसका नामांकन एजेंसी ही करेगा। कौन इसका संचालन करेगा? फिर अगला क्वेश्चन है, डैश ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणित परीक्षा आयोजित जिम्मेदार है? इसका होगा दोस्तों आंसर प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी। जैसे आधार कार्ड का परीक्षा अभी NSEIT जो कंडक्ट कराता है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसका होगा आंसर ये प्रमाणित एजेंसी, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, डैश एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। POI का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ, और POA का मतलब होता है एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो इसका दोस्तों सिंपल है, इसका होगा परिचयकर्ता, जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले आपको अभी बताया था कि परिचयकर्ता कौन करता है, तो रजिस्ट्रार रखता है। तो आपके सेंटर पर यही परिचयकर्ता बिना कोई अगर नहीं है तो उसका आधार यही बनवा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI नहीं है। तो इसका दोस्तों मैंने इसका भी होगा परिचयकर्ता ही। चलिए आंसर देख लीजिए आप, 2 है तो इसका भी 2 और उसका भी 2, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका होगा पहचान करता। तो चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन ऑपरेटर कौन कर सकता है? आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? सिंपल है कि आधार एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने में कम से कम 182 दिन भारत में रह चुका हो, उससे अधिक रह चुका हो, वही आधार नामांकन करवा सकता है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? आधार नामांकन अपडेट कौन करा सकता है? तो सिंपल है, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन आवेदन के तिथि से पहले 12 महीने में 182 दिन से अधिक रह रहा हो। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। 182 दिन से अधिक जो रह चुका है वही करवा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नामांकन पहचान संस्था क्या है? नामांकन पहचान संस्था EID नामांकन के समय निवासी को आवंटित एक डैश अंक संख्या है, यानी कहने का मतलब यह एक डैश संख्या 28 अंक का संख्या होता है। जब आप नामांकन करवा लेंगे तो आपको जो रिसीविंग दिया जाएगा उस पर 14 नंबर का एक इनरोलमेंट नंबर होता है और 14 अंक का डेट और टाइम दोनों मिला के होता है, तो दोनों मिला के 28 अंक होता है दोस्तों। तो ये हो गया। अब फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने में डैश दिन से अधिक रह रहा हो। कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों देखिए 182 दिन से अधिक रह रहा हो, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए आप, आंसर 4 होगा, ये 182 दिन से अधिक रह चुका हो। फिर अगला क्वेश्चन है, निवासी अपनी आधार संबंधित समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर कॉल करेगा? तो सिंपली दोस्तों, देश हमारा कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो हम 1947 याद रख लेंगे कि हमारा जो है आधार से कोई भी समस्या हो या उसकी कोई भी जानकारी लेनी है तो हम 1947 पर कॉल करके जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम फिर अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधार वरिष्ठ एक है क्योंकि? इसका आंसर दोस्तों 1 होगा। वरिष्ठ है क्योंकि 2 व्यक्तियों के पास एक जैसा आधार संख्या नहीं हो सकता। आधार आधार विशिष्ट है क्योंकि 2 निवासियों के पास एक जैसा आधार संख्या कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बायोमेट्रिक और आईरेज से कलेक्ट किया हुआ डेटा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले दोस्तों, कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, बम डिटेक्टर और एक है आईरेज।
तो दोस्तों सिंपल है, इसमें आप अगर सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आपको पता होगा कि बम डिटेक्टर का हमें कहीं भी ज़रूरत आधार में नहीं है। हमें ज़रूरत है बायोमेट्रिक डिवाइस का, आइरेज स्कैनर का, और हमें ज़रूरत है कंप्यूटर सेटअप का। तो कहने का मतलब इसका आंसर हो गया हमारा बम डिटेक्टर ये। तो इसका होगा आंसर 3। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो चलिए हम बारीकी से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति कोई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, एक निवासी की वित्तीय जनसांख्यिकी एकत्रित कर सकता है, एकत्र कर सकता है, आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और आधार सफल प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों को पहचान के समक्ष बनाया जाता है। तो कहने का मतलब 4 होगा इसका आंसर। 4 होगा आंसर। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को समक्ष बनाता है, ना कि ये आधार एक सबूत, यानी कहने का मतलब आधार एक नागरिकता को कभी भी नहीं दर्शाता। आधार सिर्फ एक पहचान का प्रमाण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपको पढ़ के दिखाते हैं, सुनाते हैं। इसमें से कौन आधार के बारे में सही है। दोस्तों ये भी सही नहीं है। आधार एक व्यक्ति का आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। आधार, इसका सही आंसर होगा 4। आधार एक सफल प्रमाणीकरण है, सफल प्रमाण का पहचान का प्रमाण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। निवासी का नाम और पता, उंगलियों के निशान, आँख की पुतली, इनमें से सभी होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा 4, क्योंकि 1, 2 और 3, 2 और 3 इसका आंसर 4 क्या कह रहा है। निवासी का नाम और पता, निवासी का नाम और पता, उंगलियों की छाप और आँखों की पुतली। निवासी के वरिष्ठ पहचान आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। सही बात है, इसमें से पता तो लेता है, लेकिन मेन चीज़ इसका होता है दोस्तों कि निवासी का उंगली का निशान और आँखों की पुतली, आइरेज जिसे कहते हैं, ये लेता है। तो इसका आंसर होगा 4। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन में फिर चलेंगे। दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। फिर पढ़ेंगे। यह सिर्फ एक और कार्ड है। आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र का रिकॉर्ड करेगा। आधार अन्य सभी आईडी को प्रतिस्थापित करेगा, जाति, धर्म, भाषा जैसे करेगा। तो इसमें आंसर होगा इसका 2 दोस्तों, क्योंकि आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करता है। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल तरीके में 2 होगा। ये कहने का मतलब आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी को एकत्र कर रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दिए गए में से कौन से आधार के बारे में सही है। तो 2 नंबर होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश संख्या निवासी को आधार सूचित करने के लिए दस्तावेज है। आधार पत्र, UIDAI, आधार संख्या। तो इसका आंसर होगा आधार पत्र। डैश संख्या निवासी को सूचित करने के लिए दस्तावेज है, आधार पत्र होगा इसमें दोस्तों। आधार पत्र ही एक दस्तावेज है, आप बनाने के बाद आपको आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है। आधार उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए है। आपको मैंने दोस्तों 2-3 क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था कि आधार एक सफल प्रमाणीकरण का जो है प्रमाण का यानी कि पहचान का प्रमाण है, ना कि ये नागरिकता का। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा झूठ। ये कभी भी नागरिकता का पहचान नहीं कराएगा, क्योंकि यह एक पहचान का प्रमाण है। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि 180 दिन के लिए भारत में रह रहा हो। कहने का मतलब वहाँ पे दिया गया था दोस्तों कि 182 दिन। तो सही है इसका आंसर दोस्तों। 182 दिन से अधिक जो रहेगा उसके लिए आधार हमारा जो है प्रमाणित, यानी कि उसको आधार जारी किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, UIDAI एक दृष्टिकोण भारत के निवासी को एक विशिष्ट पहचान और किसी की समय कभी भी प्रमाणीकृत करने के लिए डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। तो इसका आंसर होगा जाएगा दोस्तों सही,
क्योंकि यहाँ एक डिजिटल है और यह एक व्यक्ति को एक ही होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार 15 अंक का संख्या है, तो आप सभी जानते हैं आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, तो क्या 15 अंक होता है 4 तो या 12 ही अंक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, झूठ। चलिए तो दोस्तों हम अभी यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट अध्याय, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट अध्याय UIDAI आधार का परिचय 30 क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको 1 से 30 तक रिवाइज कराया। आप इसमें से दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, और इसे आपको उतना एक बार दोस्तों पढ़ देख लेना इस वीडियो को शुरू से अंत तक, बस आपको 5 नंबर में 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 31 से आगे, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दूसरा चैप्टर है, इसमें दोस्तों आपको 90 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आने वाले वीडियो लंबा होगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।